गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी साखी लेकर आई हूँ जो हमें ये दर्शाती है कि किस तरह सतगुरु की महिमा हमारी जिंदगी बदल देती है। सात संगत जी, इस साखी का शीर्षक है लोई का त्याग। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कोई दुकानदार हमें कुछ आटा दाल उधार दे देगा जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकानों पर गई पर सभी ने नगद पैसे मांगे और उधार आटा दाल देने को इनकार कर दिया। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया पर उसने ये शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। ये नीचता भरी शर्त लोई को बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद यानी कि आटा दाल उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से साथ हुई थी कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और ये भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वह बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी हुई है, तुम कंबल को ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुंच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बड़ा खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लोई के कपड़े भीगे हैं और ना ही पांव पर कीचड़ लगा है तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पांव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे पति मुझे कंबल ओढ़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। ये सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बड़ा प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहिब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों से घुटने टेक कर माफी मांगी। कबीर साहिब बोले, उठो मेरे भाई, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना हो। कबीर साहिब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही मार्ग सच्चा है और वो है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ वह उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। सात संगत जी, भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संत और महात्माओं के अपने अपने तरीके होते हैं। गुरुजी ने भी कहा है कि सतगुरु की क्या महिमा करें, वह नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। सात संगत जी, नाम रूपी कुंजी से ही हम इस दुनिया रूपी माया रूपी जेल खाने से अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। ये जेल खाना ही तो है। इस दुनिया में चारों तरफ
माया का जाल है। काम, क्रोध, मोह और अहंकार में फंसा हुआ जीव इससे प्राप्ति की, इससे स्वतंत्रता की कुंजी को ढूंढ ही नहीं पा रहा। गुलाम सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा कहना है एक महात्मा का। साथ संगत जी, यहाँ गुलामी से भाव हमारे मन के अंदर छुपी हुई भावनाओं से हैं। जिस दिन हम अपने मन को काबू में कर लेंगे, उस दिन हम सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। साथ संगत जी, एक और छोटी सी साखी आपको सुनाती हूँ। एक जेल खाने में बहुत सारे कैदी थे। कैदियों की बड़ी बुरी हालत थी। जेल खाने में कैदियों की बुरी हालत देखकर एक परोपकारी आता है और ये सोचकर कि इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां चीनी की लाकर और कुछ बर्फ उनमें मिलाकर ठंडा शरबत पिलाकर उनको खुश कर देता है। और उसे लगता है कि मैंने तो इन कैदियों की बड़ी मदद की है। देखो, इससे पहले इनको पानी ही नहीं मिलता था और मैं इनको ठंडा शरबत पिला रहा हूं। एक और दूसरा परोपकारी आता है और ये देखकर कि उनको अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजरा खाते हैं, कई मन मिठाई मंगवाकर खिला देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं और इस परोपकारी को लगता है कि मैंने उनके पेट की आग को बुझाया है, तो ये तो बहुत बड़ा परोपकार है। इसी प्रकार तीसरा परोपकारी आता है और देखता है कि उनको अच्छे कपड़े नहीं मिलते, बल्कि मोटे मिलते हैं। वह उनको अच्छे नए कपड़ों की पोशाकें बनवाकर पहना देता है। कैदी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस परोपकारी को भी लगता है कि रोटी कपड़ा ही तो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन जेल में कैदियों को अगर अच्छा खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, तो इससे बड़ा और क्या परोपकार होगा। वह जब इनको अच्छी कपड़ों की पोशाकें बनवाकर देता है तो उसको लगता है कि ये तो सबसे बड़ा परोपकार है। इन सब ने सेवा की, चाहे वो पहला परोपकारी था, दूसरा या तीसरा। साथ संगत जी, हमें सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन अगर गौर से सोचा जाए तो कैदी तो जेल खाने में ही रहे। हमें भी परोपकार करना चाहिए, लेकिन क्या हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से आजाद कर सकता है? अब फिर इस जेल खाने की मिसाल की तरफ आओ। एक व्यक्ति के पास जेल खाने की कुंजी है और वह आकर जेल खाने के दरवाजे ही खोल देता है और कैदियों से कहता है कि अपने अपने घर चले जाओ। तो साथ संगत जी, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूं कि सबसे अच्छा परोपकारी कौन हुआ? आप खुद ही सोच सकते हैं, जिसने आजाद कर दिया। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संत और महात्मा, हमारा गुरु, इस दुनिया के जेल खाने की कुंजी लेकर आता है और वह कुंजी क्या है? नाम की कुंजी। और इस नाम की प्राप्ति से ही हम इस जेल खाने से स्वतंत्र हो सकते हैं। आज की इन साखियों में साथ संगत जी बस इतना ही। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।
गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुरु प्यारी साथ संगत, धन निरंकार जी। साथ संगत, अगर आपको हमारी ये विचार चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पर और सत्संगी बहनों भाइयों के पास शेयर कर दें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे नई विचार चर्चा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।